सीधे चलेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा के पास। सूरज, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 चरण पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले 2 चरणों की समीक्षा चाहूंगा आपसे। पराक्रम, अगर हम 2 चरण की बात करें तो अब तक 165 सीटों पर मतदान हो चुका है। हमने देखा पहले चरण में 53.5% मतदान हुआ, दूसरे चरण में 54% मतदान हुआ। कोरोना के साए में हो रहे इस विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें गड़ी हुई थी, क्योंकि जब से कोरोना हुआ था तो 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई। एक संसद का सत्र हुआ और दूसरा बड़े चुनाव के तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। हमने देखा संसद सत्र का संचालन बेहतरीन हुआ और ऐतिहासिक कामकाज हुआ था। इसी तरह विधानसभा ने भी पहले चरण में पिछली विधानसभा के मुकाबले 2% ज्यादा मतदान हुआ था। इसने बताया कि चाहे कोरोना जैसी महामारी हो, लेकिन जनता का जो लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर आस्था है वो डिगा नहीं है। उनका अविश्वास इस संसदीय राजनीति में बना हुआ है। हमने देखा तमाम तरह के वायदे किए गए, सभी राजनीतिक योद्धा बिहार में थे। जहां अगर हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात करें तो 2015 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का स्वरूप कुछ और था। जदयू राजद के और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर से दोबारा से स्वरूप में वो वापस आए और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया गया इस बार। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे थे, तो उसकी एक बड़ी चुनौती रही। राज्य के में जो 15 साल में राज्य सरकार ने काम किया, खासतौर से नीतीश कुमार की अगुवाई में जो काम हुए, चाहे वो सड़क को लेकर रहे हो, विद्युतीकरण को लेकर रहा हो, महिलाओं का सशक्तिकरण, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी को लेकर रहा हो, या फिर बुनियादी एक कानून व्यवस्था जो सो कॉल्ड जंगल राज की बात कही जाती थी लालू यादव और या उनके परिवार के हाथ में जब शासन था, तो कानून व्यवस्था को लेकर बिहार पूरे भारत में ही कुख्यात था। जातीय वैमनस्य या जातीय संघर्ष को लेकर जातीय सेनाएं हम देखते थे, तो उस पर काबू पाया गया। तो नीतीश कुमार ने अपनी 15 साल की इन उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ केंद्र की तमाम योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इसका एक बहुत बड़ा फर्क है पराक्रम पड़ा बिहार में। हमने देखा था लोकसभा चुनाव में ये एक मुद्दा रहा था और एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 54% वोट मिले थे, तो उसको बनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, किसान समृद्धि योजना हो, या फिर कोरोना काल में जो अन्न योजना दी गई, वो जो छठ तक देने की बात, त्योहारी सीजन तक देने की बात हुई, तो इन सभी मुद्दों को सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया गया। वही विपक्ष की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल ने युवाओं की बात को उठाया, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात उन्होंने कही है। उनके हिसाब से जब उनकी अगर सरकार बन जाती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में वो 10 लाख सरकारी नौकरी पर ही हस्ताक्षर करेंगे। चूंकि हम देखते हैं रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनकी सभाओं में उसको लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला था। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने इस पूरी चुनावी कैंपेन में कई चीजों में बदलाव किया है। अगर हम देखें तो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप उस पर हमेशा से लगते रहे थे। इस बार आप देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टर्स पर अगर आप ध्यान दें, पहले हिंदी के साथ उर्दू बराबर रहती थी, लेकिन इस बार उसके पोस्टर्स से आप देखेंगे उर्दू गायब है। उसने लालू प्रसाद यादव उस पार्टी के संस्थापक है और उनके ही वंशावली के अनुसार वो चल रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का चेहरा खुद पोस्टरों से गायब है। तेजस्वी यादव एक ऐसी छवि बनाना चाहते हैं कि सभी जातीय समूह उस अम्ब्रेला में फिट बैठे। तो हमने देखा 2 चरणों के मतदान हुए हैं, दूसरे फेज में भी 54% से ज्यादा मतदान हुआ। लोगों का उत्साह बरकरार है। अगर हम इन 2 चरणों की बात करें, सूरज, 2 चरणों के बाद यदि तीसरे चरण का आकलन करें तो कैसे देखेंगे? मिथिलांचल में, सीमांचल में भी वहां पर मतदान होना है। और साथ ही साथ एक चीज और, आपने यहां पर नीतीश कुमार के कार्यकाल का जिक्र किया और एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो क्या प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि सुशासन के प्रति जनता का मतदान होगा, अलग अलग सभाओं में जब रैलियां होती है प्रधानमंत्री की, तो तीसरे चरण क्या कुछ तय करेगा बिहार विधानसभा के चुनाव को? पराक्रम 78 सीटों पे तीसरे चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है। और जैसा कि आपने खुद बताया कि सीमांचल का क्षेत्र है, मिथिलांचल का क्षेत्र है और तिरहुत का भी एक बड़ा हिस्सा इस बार मतदान के लिए जा रहा है। तीनों क्षेत्र जो है वो अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति के, अलग अलग मुद्दों के हैं। सीमांचल बिहार का वो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में रहती है। किशनगंज में बहुमत में है, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में वो
काफी निर्णायक स्थिति में है। और यही वो क्षेत्र है जहां हैदराबाद के असदुल ओवैसी की AIM अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहती है। पिछले विधानसभा में भी उन्होंने इस क्षेत्र में काफी जोर लगाया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन किशनगंज में जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव में उनके दल के विधायक ने जीत हासिल की थी और बिहार विधानसभा में अपना खाता खोला था। तो ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। उसके साथ में यही क्षेत्र है जहां कोसी का प्रलयकारी बाढ़ आती है। मधेपुरा, सुपौल, सहरसा जैसे क्षेत्र हैं, मिथिलांचल के मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी जैसे इलाके हैं, पूर्वी और पश्चिम चंपारण है। यहाँ मुद्दे बहुत सारे हैं। प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा इस चरण में काफी तूफानी दौरे हुए और प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि जो सुशासन और जो 15 साल पहले जंगल राज था उसका हवाला दिया कि आज बेशक 10 लाख नौकरियों की बात कही जा रही है और आपको सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो सपने क्या उसी तरह होंगे जो 15 साल पहले थे। और प्रधानमंत्री ने युवाओं के रोजगार की बात की है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है। वही तेजस्वी यादव भी युवाओं को लुभाने के लिए कमाई, पढ़ाई और जो है दवाई उसकी बात कर रहे हैं। तो और जहां तक नीतीश कुमार के एंटी इनकम्बेंसी की आपने बात की, आप देखेंगे नीतीश कुमार जब विधानसभा चुनाव लड़ते थे पहले तो उनका चेहरा बड़ा प्रभावी रहता था। इस बार पहली बार हो रहा है, अगर आप सोशल मीडिया कैंपेन भी देखें नीतीश कुमार की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबरों को वो बड़ी तरजीह के साथ रिट्वीट कर रहे हैं, उसको आगे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसमें आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर प्रतिबद्धता रहती थी उनमें, काफी समय तक उन्होंने स्वीकारा नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने गठबंधन को भी इसी लिए तोड़ा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा था 1.5 साल से 2.25 साल यूपीए के साथ वो रहे, उसके बाद राजद के साथ उनका तालमेल नहीं बैठा, दोबारा एनडीए में आ गए। और लोकसभा चुनाव, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार में काफी ज्यादा है और प्रधानमंत्री ने इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से बताया भी है कि बिहार वासियों को उनका प्यार मिलता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की होती है तो बिहार के लोगों का मत एनडीए के झोली में बराबर जाता है, जेडीयू चाहे उसमें साथ हो या ना हो। पिछली बार भी हमने देखा 54% वोट एनडीए को मिला था। तो ये एक बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।